बाल झड़ने का कारण आपके शरीर में विटामिन की, मिनरल्स की, पोषक तत्वों की कमी है। आप ऊपर से बढ़िया हेड एंड शोल्डर लगा रहे हो, बाजार के सारे शैम्पू लगा रहे हो, उसका मतलब ही है आपका हेड शोल्डर जैसे हो जाएगा, आपका सिर आपके कंधे जैसे, बाल उड़ा देगा सारे, इतना ज्यादा केमिकल है, इसीलिए नाम है हेड एंड शोल्डर। बाजार के आप तेल लगाते हो, कोई कहता है वो तेल ले आ लो, कौन कौन से तेल आते हैं हमको तो नाम ही पता नहीं है, और वो तेल लगाते हैं। अरे जड़ में पानी डालो, पत्तियों में पानी डालोगे तो वो पेड़ हरा भरा नहीं हुआ। जड़ का पानी है विटामिन और मिनरल्स, जड़ का पानी है प्रोटीन। अगर ये आप दे रहे हो तो तेल और शैम्पू का विशेष रोल नहीं है। अपने पास हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, मोरिंगा शैम्पू है, इनको लगाइए और साथ में मोरिंगा का तेल, विटामिन ई की 4 कैप्सूल मिला के 100 ग्राम तेल में लगाइए। मेरा दावा है 3 महीने अगर आप इसको करके देखिए, बालों का झड़ना बिल्कुल रुक जाएगा। बालों में एक प्रोटीन होता है, हमारे नाखूनों में एक प्रोटीन होता है, हमारे स्किन में एक प्रोटीन होता है, जिस प्रोटीन का नाम होता है कोलेजन प्रोटीन। ये कोलेजन प्रोटीन हमारे प्रोटीन लेने से बनेगा। अब ये बालों का एक प्रोटीन है, बालों में जो शाइनिंग आती है वो प्रोटीन के कारण आती है, और आप प्रोटीन ले नहीं रहे। इसलिए हमको बालों की रखवाली करना है। और दूसरा एक बीमारी महिलाओं में होती है जिसको बोलते हैं ल्यूकेरिया। ल्यूकेरिया, ल्यूकेरिया का मतलब होता है व्हाइट डिस्चार्ज। व्हाइट डिस्चार्ज, सफेद पानी आना, एक तरह का इन्फेक्शन होता है, वेजाइनल इन्फेक्शन होता है। ये वेजाइनल इन्फेक्शन के कारण व्हाइट डिस्चार्ज होता है, सफेद रंग का पानी आता है, किसी को पीले रंग का आता है। इसका कारण है इन्फेक्शन। इसको दूर करने के लिए, या वेजाइनल पीएच जब डिस्टर्ब होता है, वेजाइनल पीएच जब डिस्टर्ब होता है तब ऐसी बीमारी होती है। तो हमको अपने यहाँ आरसीएम में आता हुआ आपके पास इंटीमेट वॉश है। इंटीमेट वॉश वुमेन के लिए, इंटीमेट वॉश अगर उससे आप सफाई करते हैं तो निश्चित रूप से जो वायरल वहां पर वेजाइनल इन्फेक्शन है वो भी दूर होगा, और उसका जो पीएच है वो मेंटेन होगा, और तो कोई इन्फेक्शन वहां पर जा नहीं सकता। अपने पास न्यूट्रीचार्ज वुमेन है, उसमें 50 तरह के न्यूट्रिएंट्स, 50 तरह के, उसमें 50 हर्ब्स है, उसमें बहुत सारे हर्ब्स डाले गए हैं, 50 चीजें हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक है। और एक्स्ट्रा ब्रेरी प्रोडाक्ट आपको लेना है, और न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेना है, इंटीमेट वॉश से साफ करना है। और ज्यादा अगर इन्फेक्शन है तो बाजार में बहुत सारी सिरप आते हैं, जैसे ल्यूकोरेट के नाम से आती है, ल्यूकॉल के नाम से आती है, एमिकॉर्डियल के नाम से आती है, बहुत सारे सिरप आते हैं, साथ में उनको भी चला दीजिए, एक्सलेंट रिजल्ट आता है। और बहुत जल्दी ये जो हमारा विजाइनल डिस्चार्ज है, जिसको हम लोग ल्यूकेरिया कहते हैं, सफेद पानी जा रहा है, पीला पानी जा रहा है, उसको कंट्रोल करेगा। तो इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो खाने में न्यूट्रीचार्ज वुमेन, एक्स्ट्राबेरी प्रोडाक्ट, एंटीमेट वॉश, और सिरप में ल्यूकोल या ल्यूकोरिट सिरप या एमिकॉर्डियल सिरप। हम दवा भी बता रहे हैं, हो सकता है क्या है अपना न्यूट्रिएशन, न्यूट्रास्यूटिकल और फार्मास्यूटिकल दोनों के अलग अलग काम। बहुत सारे लोग कहते हैं हम गामा तो ले रहे हैं, वुमेन तो ले रहे हैं, लेकिन हमारा ये ठीक नहीं हो रहा। दवा दवा जैसे काम करती है, और अपना अब न्यूट्रिएशन जैसे काम करता है। फार्मास्यूटिकल दवाइयों का तुरंत एक्शन होता है, दवाइयों का तुरंत एक्शन होता है, और न्यूट्रिएशन का धीरे धीरे एक्शन होता है, धीरे धीरे उसका रिजल्ट मिलता है। हमारे अंदर धैर्य नहीं है, अब 3 महीने खाइए, निश्चित रूप से आपको रिजल्ट मिलेगा। प्रेगनेंसी, अगर किसी को बच्चा है पेट में, बहुत सारे लोग पूछते हैं हमको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। हमें नहीं पता है कि न्यूट्रीचार्ज वाले क्या बताते हैं, हमको ये नहीं पता है कि गामा के ट्रेनर क्या बताते हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं अपना अनुभव से युक्त बातें आपके सामने कर रहे हैं। न्यूट्रीचार्ज DHA 200 mg आपको जैसे प्रेगनेंसी की समझ में आ जाए तुरंत चालू कर देना है। 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम के भोजन के बाद। DHA 200 mg 200 mg की कैप्सूल आती है, तुरंत चालू कर देना है। हम लोग चूंकि आयरन की टेबलेट 3 महीने तक नहीं देते, हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, पढ़ाया गया है कि आयरन 3 महीने तक नहीं देना है, फोलिक एसिड देना है।
क्योंकि वुमेन जब हमसे कोई बात करता है, ट्रेनर क्या कहते हैं हमको नहीं पता है, जब हमसे कोई बात करता है तो हम यही बोलते हैं कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन तीसरे महीने से चालू करना। क्यों? क्योंकि न्यूट्रीचार्ज वुमेन में आयरन पड़ा है। फोलिक एसिड आप दे सकते हो, लेकिन सिंगल फोलिक एसिड अपने आता नहीं, इसलिए डीएचए शुरू में चालू कर दो। जैसे 3 महीना हो जाता है उसके बाद न्यूट्रीचार्ज आप वुमेन चालू कर दो, 1 टैबलेट भोजन के बाद। और इसी तीसरे महीने से आप एक्स्ट्राबेरी पाउडर या तो कोकोआ पाउडर, 2 ही पाउडर प्रेगनेंसी पीरियड में अलाउ है, और या तो आलप्रो भी दे सकते हैं। आलप्रो, कोकोआ, एक्स्ट्राबेरी, ये 3 में से कोई एक पाउडर आपको प्रेगनेंसी पीरियड में देना है और न्यूट्रीचार्ज वुमेन देना है। बाकी जो आयरन और कैल्शियम डॉक्टर लिख रहे हैं उसको साथ में आप कैल्शियम दे सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ 21 मिलीग्राम फेरस बिस्ग्लाइसिनेट के रूप में आता है, और ये फेरस बिस्ग्लाइसिनेट जो होता है पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब होता है। बाजार में जितने भी आयरन आते हैं फेरस सल्फेट के नाम से आते हैं, वो पूरे के पूरे एब्जॉर्ब नहीं होते, और आयरन के साथ खट्टी चीजें खाना चाहिए। इसीलिए एक्स्ट्राबेरी पाउडर, एक्स्ट्राबेरी चूंकि खट्टा होता है, एक्स्ट्राबेरी में विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए एक्स्ट्राबेरी के साथ अगर न्यूट्रीचार्ज वुमेन देते हैं तो बढ़िया रिजल्ट आता है। तो प्रेगनेंसी पीरियड में अगर जिनकी उम्र 45 साल के ऊपर है, जो महिलाएं जिनका पीरियड बंद हो चुका है, जिनकी बच्चेदानी निकाल दी गई है, उनको क्या लेना है? बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं। उनको लेना है प्रोटीन, तो ले सकते हैं, एक्स्ट्राबेरी भी ले सकते हैं, कोकोआ भी ले सकते हैं, केसर पिस्ता भी ले सकते हैं, सब प्रोटीन ले सकते हैं। साथ में उनको गामा ओरिजिनल लेना है और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लेना है। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा ले सकते हैं, और विटामिन के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन ले सकते हैं जिनका पीरियड बंद हो गया है, जिनकी उम्र थोड़ा ज्यादा हो गई है, 45 साल के ऊपर। इसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस। अर्थराइटिस 2 तरह का होता है, जिसको घुटने में दर्द होता है, जिसको हाथ में दर्द होता है, कोई कहते हैं कंधे में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, वो 2 तरह का होता है। एक ऑस्टियो होता है, एक रूमेटाइड होता है। ऑस्टियो में सूजन नहीं होती, केवल दर्द होता है जोड़ों में। रूमेटाइड में सूजन के साथ दर्द होती है। ये आपको डॉक्टर बना, ARCM आप लोगों को डॉक्टर बना रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है, ये कोई डॉक्टर ही बता सकता है। सूजन वाला दर्द है, बिना सूजन वाला दर्द है। अगर सूजन वाला दर्द है, बात समझिएगा, अगर सूजन वाला दर्द है उसको रूमेटाइड अर्थराइटिस कहते हैं। अगर बिना सूजन वाला है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। अगर बिना सूजन वाला दर्द है उसको आप न्यूट्रीचार्ज बीजे दे सकते हैं, लेकिन सूजन वाले दर्द में बीजे काम नहीं करता, उसमें आपको गामा और वेज ओमेगा देना है। अगर बिना सूजन वाला है तो आप बीजे बिल्कुल आराम से दीजिए, बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेगा। और साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, अगर दर्द जा रहा है तो पेन को लगवा सकते हैं। एक 6वीं बीमारी होती है जिसका नाम है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर में अपन क्या दे सकते हैं? गामा 2 कैप्सूल भोजन के पहले 2 बार देना है, और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। साथ में जो उसकी दवा चल रही है, जो उसकी मेडिसिन चल रही है बीपी की, चाहे वो उसकी टेलमिशॉर्टेन चल रही हो, चाहे एम्लोडिपिन चल रही है, जो लोसार्टेन चल रही है, कोई न कोई चेरामेप्रिल चल रही है, उस दवा को बंद नहीं करना है। उस दवा के साथ आपको गामा ओरिजिनल और वेज ओमेगा देना है। धीरे धीरे उन दवाइयों का डोज कम होने लगेगा। अगर 40 mg की टेलमिशॉर्टेन चल रही है तो 20 mg में कन्वर्ट हो जाएगी कुछ दिनों बाद। अगर किसी की 20 तो 10 में आ जाएगी, धीरे धीरे एम्लोडिपिन में आ जाएगी, धीरे धीरे उसकी दवाई टोटल बंद हो जाएगी। लेकिन इसमें समय लगेगा, क्योंकि हम फूड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएशन से दवा को मात दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। धैर्य के साथ खाते रहिए, लंबे समय तक खाने पे उसका रिजल्ट निकलता है। डायबिटीज अगर किसी को है, क्या जल्दी तो नहीं बोल रहे हैं? क्यों सर, रमेश सर क्या है? नहीं ठीक सर, नहीं सर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, लोगों के समझ में आ रहा है। बिल्कुल सर, सही बोल रहे हैं। चलिए, डायबिटीज अगर किसी को है, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी तो मेटफॉर्मिन चल रही है, किसी की मेटफॉर्मिन के साथ गिलमेप्राइड चल रही है, किसी की 500, किसी की 1000, किसी की सिटाग्लिप्टिन चल रही है, किसी की वोल्गीबोस चल रही है, किसी के इंसुलिन चल रहा। खाते 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 धीरे धीरे वो दवाइयां काम नहीं करती, इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाता है, धीरे धीरे उनका क्रिएटिनिन, यूरिया बढ़ने लगता है। उन सारी दवाइयों को बंद नहीं करना है। उन दवाइयों के साथ आपको अपना न्यूट्रास्यूटिकल देना है, गामा ओरिजिनल।
2 कैप्सूल भोजन के पहले। अगर महिला है तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन, पुरुष है तो न्यूट्रीचार्ज मैन, क्योंकि विटामिन की कमी होने लगती है। जिसका मेटफॉर्मिन वगैरह चलता है, मेटफॉर्मिन चलने से विटामिन की कमी होती है। मस्कुलर पेन होता है मेटफॉर्मिन के कारण, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं मेटफॉर्मिन के कारण, एब्डोमिनल पेन होता है मेटफॉर्मिन के कारण, आंखों की कमजोरी हो जाती है, आंखों में दिखाई कम देने लगता है दवाइयां खाने से। ये सारी चीजों को हमारा गामा कंट्रोल करता है। 2 कैप्सूल भोजन के पहले। कीटो एसिडोसिस नहीं होने देता, भविष्य में कीटोन्स फॉर्म नहीं होंगे बॉडी में, टॉक्सिन्स नहीं बनेंगे शुगर के कारण। जो हमारे जो सेल मीडिएटर हैं, जो हमारे इंसुलिन सेल मेडिएटर है, उनकी संख्या को बढ़ाएगा, रेजिस्टेंस पावर को कम करता है हमारा गामा ओरिजिनल। 2 कैप्सूल हमारे शरीर के अंदर बीटा सेल्स को एक्टिवेट करता है। 2 कैप्सूल भोजन के पहले 2 बार। और साथ में मधु संयम रस, मधु संयम रस 30 ml सुबह गुनगुने पानी के साथ समभाग, गुनगुने पानी को समभाग मिला के मधु संयम रस जितना उतना गुनगुना पानी सुबह खाली पेट देना है। अगर कोई वीक हो गया है, बहुत कमजोर है, जिसका फैट डाउन हो गया है, क्योंकि फैट को फ्यूल के रूप में डायबिटीज लेता है, ईंधन के रूप में लेता है, शरीर को एनर्जी नहीं मिलती तो फैट से एनर्जी खींच लेता है, तो शरीर धीरे धीरे सूखने लगता है। डायबिटीज वाले का शरीर धीरे धीरे सूखने लगता है, लकड़ी जैसे हो जाता है, कमजोर हो जाता है, उसका फैट खत्म हो जाता है, क्योंकि फैट को फ्यूल के रूप में लेता है, ईंधन के रूप में लेता है। अगर फैट किसी का कम है तो प्रोटीन लेना है, ग्लाइसेम प्रोटीन। ग्लाइसेम प्रोटीन अपने यहाँ है, 1 चम्मच लो फैट में उसको घोल के बिना शक्कर के उसको मतलब शक्कर वगैरह नहीं देना क्योंकि शुगर है, उसके साथ ले लीजिए। और साथ में ग्लाइसेम टैबलेट चबा के लेना है, एक गोली चबा के लेना है। अगर किसी का फैट कम है, कमजोरी ज्यादा लग रही है, और किसी का वीकनेस है, वजन कम हो रहा है, उसको प्रोटीन जरूरत है, तो ग्लाइसेम प्रोटीन देना है उसको। और साथ में एक चीज और बता दें, आपके कहीं किताबों में नहीं लिखा, कोई न्यूट्रीचार्ज वाले नहीं लिख के दे रहे हैं, लेकिन न्यूट्रीचार्ज S5, हम अपना अनुभव बता रहे हैं जो हम मरीजों को देते हैं। न्यूट्रीचार्ज S5 से इतना जल्दी शुगर लेवल कंट्रोल होता है जैसे आपका मेटफॉर्मिन कम करता है। न्यूट्रीचार्ज S5 एक कैप्सूल आप दीजिए, न्यूट्रीचार्ज S5, लेकिन भोजन के बाद देना है, भोजन के पहले नहीं देना। न्यूट्रीचार्ज S5 भोजन के बाद देना है, 1 गिलास पानी के साथ। बढ़िया, एक्सीलेंट। ये कोई न्यूट्रीचार्ज वाला नहीं बताएगा, कोई ट्रेनर नहीं बताएगा, ये हम अपना अनुभव बता रहे हैं, हमने दिया है मरीजों को और उसका एक्सीलेंट रिजल्ट मिला है। बहुत जल्दी शुगर कंट्रोल करता है न्यूट्रीचार्ज S5। ये आपको किताबों में नहीं लिखा। आप कहेंगे डॉक्टर साहब आप कैसे बात करते हैं, तो कहीं लिखा नहीं, आप देख लीजिए एक बार किसी पेशेंट को, कोई हमारे यहाँ शुगर वाले हो, खुद खा के देख ले, हमारे RCM वाले, पता चल जाएगा कि कम करता है कि नहीं। फिर अगले संडे को बताएगा कि हाँ डॉक्टर साहब सही बोल रहे थे आप। तो जल्दी अगर कम करना है, किसी का ज्यादा है, 400-500 है, तो न्यूट्रीचार्ज S5 भोजन के बाद 1 कैप्सूल लेना। क्यों? क्योंकि इसमें नीम है, शुगर को कंट्रोल करती है, तुलसी है, एलोवेरा है, पुदीना है, ये सारी चीजें, कलौंजी है, कराल है, ब्लैक सीड है, जिसको मौत के अलावा सभी मर्जों की एक दवा ब्लैक सीड, ये S5 में पड़ा है। कैंसर तक को मात देने की क्षमता रखता है ब्लैक सीड। बाइबल और कुरान में लिखा है कि मौत के अलावा सभी मर्जों की एक दवा है ब्लैक सीड, काला दाना, कलौंजी, ये आपके न्यूट्रीचार्ज S5 में पड़ा है। हम तो इसको कैंसर वाले मरीज को भी S5 देते हैं, और शुगर वालों को भी देते हैं, सर्दी जुकाम स्नोफिलिया वालों को भी देते हैं, जिसको बार बार छींक आ रहे स्नोफिलिया है, उसको हम इसको S5 देते हैं। 6 महीने खिला दीजिए, कभी उसको छींक नहीं आएगी। हम इसका उदाहरण खुद बैठे हुए, हमको खुद तकलीफ थी, इसकी एलर्जी स्नोफिलिया था, सुबह बहुत छींक आती थी, सेंट से एलर्जी, अगरबत्ती के धुएं से एलर्जी, धूल से एलर्जी, धूप से एलर्जी, पंखा की हवा लग जाए छींक आने लगे, सेंटेड आइटम कोई लगा नहीं सकते। 2019 में जब न्यूट्रीचार्ज S5 लॉन्च हुआ दिल्ली में, 5 पैकेट लेके आए, उसको खाए सुबह शाम 10 दिन, इसके बाद एक टाइम, 6 महीने लगातार लिए, आज तक छींक नहीं आई। कैसी होती, ऐसी गायब हुई कि हमको भरोसा नहीं होता कि न्यूट्रीचार्ज S5 से हो सकता चमत्कार। अद्भुत प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज S5। इसी तरह कॉन्स्टिपेशन, अगर किसी को पेट की बीमारी है, कहते हैं पेट सफा हर लोग दफा, पेट ही सारी मर्जों की एक दवा। पेट सही है तो दुनिया सही है, पेट से ही सारा स्टेशन है, वो मतलब सब सेंटर है, शरीर का पूरा सेंटर पॉइंट है पेट। पेट से ही अनाज जाता है, वही पाचन होता है, उसी से सप्लाई होती है, उसी से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्राणु निर्माण होता है पेट से ही। तो पेट अगर सही है तो सब सही है, पेट सफा
तो कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को बार बार पेट की दिक्कत है तो एलोवेरा जूस 30 ml गुनगुने पानी के साथ देना है। सुबह खाली पेट शाम के 5 बजे 30 ml गुनगुने पानी को मिला के देना है एलोवेरा जूस। क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर होता है। ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो रात में उदर सफा चूर्ण, रात में उदर सफा चूर्ण आपको देना 1 चम्मच 5 ग्राम खा के गुनगुना पानी पी लेना है, सुबह पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। उदर सफा चूर्ण अपने आरसीएम में आता है। गामा ओरिजिनल और बायोएज, पेट की जितनी भी बीमारी होती है बायोएज का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो जीआईटी माउथ एनल कैनाल सारे सिस्टम को ठीक करता है। पेट खराबी का मतलब पूरा जीआईटी डिस्टरबेंस, और जीआईटी को ठीक करता है न्यूट्रीचार्ज बायोएज। बायोएज का मतलब होता है 72 न्यूट्रिएंट्स, 53 हर्ब्स है, 16 तरह के एंजाइम्स है, प्रीबायोटिक 2 प्रोबायोटिक, इस तरह से इसमें 72 चीजें मिली हुई हैं जो आपके लीवर को ठीक करती हैं, लीवर की रिपेयरिंग करती हैं। आप जाने अनजाने में जो आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स चला गया पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, हवा के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से, रासायनिक चीजों के माध्यम से, जो आप दवा खा रहे हैं उसके टॉक्सिन जो लीवर में जमे हैं, जो आपके सेल्स में जमे हैं, उस सेल्स से उस टॉक्सिन्स को खींच के बाहर करने का काम बायोएज करता है। हमारे आंतों की सफाई करने का काम बायोएज करता है, टॉक्सिन्स को दूर करता है, लीवर को ठीक करता है। हमने फैटी लीवर के कम से कम 100 मरीज बायोएज और गामा से ठीक किए हैं। फैटी लीवर चाहे फर्स्ट स्टेज में हो, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड, हमने देखा कि लीवर अगर पहली स्टेज में उसको ठीक कर लिया जाए फैटी लीवर, फिर पहली स्टेज में नहीं ठीक हुआ तो सेकंड स्टेज पहुंच जाएगा, फिर थर्ड पहुंच जाएगा, फिर उसको फाइब्रोसिस होगी, फिर सिरोसिस होगा, फिर लीवर फेलुअल होगा। ऐसी कंडीशन न आने दे, बायोएज पहले से ले ले, पहले से ले ले, जिससे हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स है जिसके कारण से फैटी लीवर हो रहा है, हर 4 में से एक व्यक्ति फैटी लीवर का शिकार है, हर 4 में से एक व्यक्ति को फैटी लीवर है। और ये फैटी लीवर 500 तरह के काम करता है। लीवर केवल शरीर में अकेले लीवर होता है, और लीवर अगर खराब हो जाए तो पूरा शरीर खराब हो गया, दुनिया खराब। भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, उल्टी होगी, पेट साफ नहीं होगा, उबकाई आएगी, शरीर थका थका लगेगा, कमजोरी लगेगी। ये लीवर खराबी के लक्षण हैं। तो लीवर को ठीक करना है न्यूट्रीचार्ज बायोएज। 1 टैबलेट रात में भोजन के आधे घंटे बाद लेना है, और 3 महीने अगर ले लें तो हमारा शरीर की सर्विसिंग हो जाती है। हमने गाड़ी की सर्विसिंग कराई, अच्छा ईंधन डलवाया, लेकिन इस शरीर की सर्विसिंग की नहीं सोचे। हमारे जो लीवर की सर्विसिंग है बायोएज करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है, पेट की सफाई कर देता है, हमारे शरीर के अंदर हमारे जो एंजाइम्स होते हैं उसको पूरा करता है, लीवर की रिपेयरिंग करता है, लीवर के सेल्स को नया बनाने का काम करता है बायोएज। इसलिए बायोएज हर व्यक्ति को लेना है। जिस तरह से गामा अकेले प्रोडक्ट सब में भारी है, उसी तरह न्यूट्रीचार्ज के 23 प्रोडक्ट में बायोएज सबसे भारी है। और ये बायोलॉजिकल एज को कम करता है, आपकी उम्र के प्रभाव को कम करता है, आपकी एज को कम कर देता है। अगर 70 के हैं तो आप 50 के दिखोगे, अगर 50 के हैं तो आप 40 के दिखोगे। ये बायो एज का कमाल है। बायो एज के विषय में जैसी लोगों को बताना चाहिए वो बताया नहीं जा रहा। हमने कई फैटी लीवर का हमारे पास रिपोर्ट है। एक व्यक्ति के लीवर में हीमोंजियोमा हो गया, लीवर के अंदर गांठ हो गई, डॉक्टरों ने मना किया, इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, उम्र 40-80 साल की है। वो पता नहीं कहां से हमारे पास पहुंच गई, और उसको हमने न्यूट्रीचार्ज बायोएज दिया और गामा ओरिजिनल दिया और ओमेगा दिया। ओमेगा जो हमारे शरीर के अंदर गांठें होती हैं, हमारे शरीर के अंदर कहीं सिस्ट है, गांठ है, जाने अनजाने में कोई भी गांठ हो उसको घोल देता है, उसको घोलने का काम करता है। तो ओमेगा, गामा और बायोएज लगातार हमने 6 महीने दी, और 7वें महीने जब उसके अल्ट्रासाउंड कराए तो लीवर के अंदर की गांठ डिसअपीयर है ही नहीं, गायब हो गई। मतलब इतना अद्भुत रिजल्ट, इतना अद्भुत चमत्कारिक परिणाम, आपको भरोसा नहीं होगा। हमारे पास रिपोर्ट रखी है, दोनों रिपोर्ट, पहले की, ये 2022 की घटना आपको बता रहे, पहले की उसके बाद की भी। तो हम तो देखते हैं जिसमें मरीज को रिजल्ट जो आता है उसके हिसाब से हम लोगों को बताते हैं। हम किताब में क्या लिखा है इससे हमको मतलब नहीं है, हमारा मरीज जो रिजल्ट लेके आता है उसको हम बताते हैं। हमने थायराइड की दवाई लगभग 50 से 60 मरीजों की थायराइड की दवा बंद करा दी, ये हम बताते हैं। बीपी के लगभग 400 से 500 मरीजों की दवाई बंद कराई। लोगों को भरोसा नहीं होता, लोग दवाइयों में, हमारा शरीर कब्रगाह बन गया, दवाइयों कुंटलों दवाइयां खा लिया,
कुंटलों, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। कहते हैं हम सब जानते हैं। अरे तुम कुछ नहीं जानते, जानते तो तुम्हारे अंदर डायबिटीज नहीं हो जाता। अभी हम अपना ब्लड टेस्ट करवाए हैं, पूरी जांचें करवाई है, सारी नॉर्मल, लीवर, किडनी, हार्ट, सबकी जांच सारी नॉर्मल। जो आरसीएम करता है ईमानदारी से करता है, उसके प्रोडक्ट यूज करता है, उसको कोई अगर पहले से बीमारी नहीं है गंभीर तो नहीं, अगर है तो धीरे धीरे कम होगी, बढ़ेगी तो है ही नहीं। अगर किसी को अटैक मार भी दिया तो मरेगा नहीं, क्योंकि पहले से जो खाया वो तो शरीर में है। एक तो मारेगा नहीं, अगर मारेगा तो मरेगा नहीं, क्योंकि उसको बचा लेगा काम। तो कॉन्स्टिपेशन की बात कर, लंग्स डिजीज, अगर हमारे फेफड़े में कोई बीमारी है, हमें और डॉक्टर साहब का नेटवर्क इशू हुआ मुझे लगता है। हमारे बीच में जिला आयुष मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एस.के. द्विवेदी साहब हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर। सर हम आ गए हैं। जी जी डॉक्टर साहब, टाइम लगता है ज्यादा हो गया। नहीं अभी कंटिन्यू डॉक्टर साहब। सर वो थोड़ा दो नेटवर्क बीमारियों के विषय में बता देते हैं, इसके बाद फिर अगले संडे को बताएंगे। बताना 24 था, लेकिन कुछ हमें लगता है छूट जाएंगे, लेकिन जितनी हो जाएंगी हमें 5 मिनट हम बात करेंगे। तो लंग्स की बीमारियों के विषय में बात करते थे। हमारे फेफड़े की जो क्षमता होती है, जो एल्वलाई होती है, जहां से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, वो एल्वलाई फ्रेश होनी चाहिए, जिससे ऑक्सीजन वहां से ले सके, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से लेके बाहर फेंक सके। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान, वो हमारे लंग्स में होता है, फेफड़े में होता है। और फेफड़े को स्वस्थ बनाने के लिए हमने जो प्रैक्टिकल किया है, उसमें पंच तुलसी डाल, गुनगुने 1 गिलास पानी में 5 बूंद डालिए, सुबह शाम पिलाइए। न्यूट्रिक एज सुबह शाम आपको देना है 10 दिन, इसके बाद एक टाइम भोजन के बाद 1 गिलास पानी से। इसके अलावा पंच तुलसी दाप, यस5 और कोकोआ प्रोडाइट, दूसरा प्रोटीन नहीं देना है। कोकोआ क्यों? क्योंकि ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, ये प्लांट प्रोटीन है, ये पौधों से निकला हुआ प्रोटीन है, इसलिए कोकोआ प्रोडाइट 1 चम्मच दूध के साथ देना है। ये 3 हमारे फेफड़े को ठीक करते हैं। और लंग्स आप तो हेल्थ गार्ड तो ले ही रहे हैं, हेल्थ गार्ड तो पूरे शरीर में काम करेगा ही। एक लीवर की बीमारी के लिए हमने बात की है, लीवर के विशेष चर्चा की है। गामा ओरिजिनल और न्यूट्रीचार्ज बायोएज, गामा ओरिजिनल और बायोएज लीवर को फ्रेश करता है। एलोवेरा जूस साथ में आप कर सकते हैं। जीआईटी की जितनी भी बीमारियां होती हैं, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती है, उसमें बायोएज, गामा ओरिजिनल, एलोवेरा जूस। चूंकि समय को हम ध्यान में रखते हैं और 40 हो गया है, तो हम अपनी बातों को आज यही विराम देंगे। अगले बार हम जो 12 बीमारी बची हैं, उनके विषय में हम जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा विशेष हमको विस्तृत चर्चा करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा समय ज्यादा हो जाता है। और 24 बीमारियों की हम बात आपसे करेंगे, और निश्चित रूप से इन बीमारियों की जिसके विषय में आज हमने चर्चा की है, इन बीमारियों से मिलती जुलती अगर कोई ऐसी बीमारियां हैं, तो लोग आप अपने से डॉक्टर हो सकते हैं। यहाँ बैठा हिंदुस्तान का हर व्यक्ति डॉक्टर होगा। इस मीटिंग को अगर वो छोड़ेगा नहीं, 1 साल में मेरा दावा है, जब किसी डॉक्टर से बात करेगा, उसको लगेगा कि ये कोई डॉक्टर तो नहीं बात कर रहा है। हमारी जो मीटिंग रेगुलर लगभग 2019 से चल रही है, जब हमारी रेगुलर जो मीटिंग अटेंड करता है, वो बात करते हैं ना किसी डॉक्टर से, वो सामने वाला समझ ही नहीं पाता है डॉक्टर है कि आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर है। तो आप भी इसी तरह हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तान होगा। हमें लगता है कि हमारे बताने से किसी की जिंदगी बच जाए, हमारे बताने से किसी बच्चे का चिराग, किसी घर का चिराग बुझने से बच जाए। केवल एक ही इच्छा है, एक ही तमन्ना है, एक ही विश्वास है। अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय